गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये जो अंकित भाटी सर ने रीजनिंग की बुक लॉन्च की थी, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनालॉजी, सादृश्यता। तो सादृश्यता के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या टाइप बनते हैं, उन सभी टाइप के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना। सोल्यूशन अपने आप में शानदार होगा, करने का तरीका, करने का जो कंसेप्ट होगा वो बेहतरीन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। उसकी कुछ हमें डायरेक्शंस दी हैं, निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 25 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का चयन करना है। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, मून अनुपात सैटेलाइट समानुपात अर्थ अनुपात क्या होगा। अर्थ अनुपात क्या होगा। देखो मून क्या है, एक सैटेलाइट है, मतलब कि चंद्रमा जो होता है ना बच्चों, चंद्रमा क्या होता है, एक उपग्रह है। उपग्रह है ना, उसी प्रकार अर्थ क्या है, एक ग्रह है, मतलब कि प्लेनेट है। क्या है ये, प्लेनेट है, मतलब कि ये क्या है, ग्रह है। क्लियर। तो विकल्प बी को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी के सभी लोग आ जाओ और अपनी क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। उसने कहा है नेक्स्ट में कि स्पर्श अनुपात अनुभव समानुपात अभिवादन अनुपात क्या होगा। मुस्कुराना होगा, स्वीकृति होगा, सफलता होगा या शिष्टाचार होगा। सफलता होगा या शिष्टाचार होगा। जल्दी से बताओ, 4 विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करो कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसके लिए कौन सा जवाब हो जाएगा आपका। देखो अभिवादन, जैसे हम स्पर्श करते हैं तो हमें क्या होता है, उसका अनुभव होता है। बात समझ में आ गई। कोई आपको टच करेगा तो आपको क्या होगा, फील होगा, अनुभव होगा। ऐसे ही जब अभिवादन होगा तो क्या होगा, स्वीकृति, मतलब कि आप क्या कहोगे, एक्नॉलेज करोगे, मतलब कि अपनी स्वीकृति दोगे। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट से बताओ 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। क्या कहा है, कुत्ता अनुपात भौंकना समानुपात बकरी अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन ए मिमिहाहट, ऑप्शन बी है गरजना, ऑप्शन सी है गुरगुराना और ऑप्शन डी है आपका रेंगना। तो क्या होगा, देखो जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार बकरी क्या करती है, मिमियाती है। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प ए को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नींद अनुपात अनिद्रा समानुपात स्मृति अनुपात क्या होगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था, 20 दिसंबर में। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो जिस प्रकार नींद का रोग अनिद्रा होती है उसी प्रकार स्मृति का क्या होती है, हीमोफिलिया, डायबिटीज, अल्जाइमर्स या इस्कीमिया। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में स्मृति का मतलब होगा विकल्प बी, अल्जाइमर्स। जैसे नींद का एक रोग होता है अनिद्रा, ऐसे ही स्मृति का क्या होता है, अल्जाइमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बच्चों, क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, धुआं अनुपात प्रदूषण समानुपात युद्ध अनुपात क्या होगा। तो देखो जिस प्रकार धुएं से क्या होता है बच्चों, प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होगा। विकल्प ए कहा गया है विजय होगी, विकल्प बी में कहा गया है शांति, विकल्प सी के अंदर संधि और विकल्प डी के अंदर क्या होगा, विध्वंस। तो यहां पे सही जवाब क्या आ जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। अगर आप युद्ध करोगे
तो क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। यूपी पुलिस, देखो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 के अंदर पूछा गया है। अंकित भाटी सर की बुक है, तो शक करने की गुंजाइश नहीं बचती है बच्चों, ठीक है ना। शक करने का 1% कोई भी लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि वो जो भी बुक लेकर के आते हैं उस बुक के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनको सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। उस बुक के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2018 के अंदर पूछा गया था। क्या है, जासूस अनुपात मुखबिर और रिपोर्टर अनुपात क्या होगा। रिपोर्टर अनुपात क्या होगा, आपके सामने 4 विकल्प है, फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए स्रोत, ऑप्शन बी है आपका संपादकीय, ऑप्शन सी समाचार और ऑप्शन डी निबंध। तो जिस प्रकार बच्चों जासूस का संबंध मुखबिर से है, उसी प्रकार रिपोर्टर का संबंध किससे होगा, स्रोत से। रिपोर्टर का किससे होगा, विकल्प ए स्रोत से। देखो जासूसी कौन करेगा, मुखबिर, ऐसे ही रिपोर्टर जो न्यूज बनाएगा वो किससे बनाएगा, सोर्स से बनाएगा, स्रोत से बनाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से देखो क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन 7 का। क्या कह रहा है, गर्जन अनुपात वर्षा समानुपात खाली स्थान रात्रि, समानुपात खाली अनुपात रात्रि। तो ये बताओ यहां इस खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, दिन आएगा, सांझ आएगा, अंधेरा आएगा या इवनिंग आएगा। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ क्या सही जवाब होगा, फटाफट से बताओ क्वेश्चन 7 का सही जवाब क्या होगा। देखो गर्जने के तुरंत बाद में क्या होती है, वर्षा होती है। उसी प्रकार अंधेरे के तुरंत बाद में क्या हो जाती है बच्चों, रात्रि हो जाती है ना। क्या हो जाती है, रात्रि। इसीलिए विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, पर्वत अनुपात पहाड़ी समानुपात वृक्ष अनुपात खाली स्थान। जल्दी से बताओ क्वेश्चन 8 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, देखो ऑप्शन ए है आपका जंगल, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है झाड़ी और ऑप्शन डी क्या है आपका मैदान। देखो पर्वत और पहाड़ी एक दूसरे के सिमिलर है ना, ऐसे ही वृक्ष और क्या होगा इनमें से एक दूसरे के सिमिलर, जंगल नहीं, पत्ती ये भी नहीं है, मैदान ये भी नहीं है, तो क्या बच गया आपका झाड़ी। वृक्ष और झाड़ी एक दूसरे के क्या है बच्चों, एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है ना। चलिए तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी के सभी लोग मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सही जवाब क्या होगा। सचिन चौधरी, अब सही है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, अब इस टाइम पे बिल्कुल सही है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं इवनिंग, इवनिंग, अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन 8 खत्म होने के बाद में 10 भी खत्म हो गया, सॉरी अब 9 आ गया है बच्चों। 9 का बताओ जल्दी से सही जवाब क्या होगा। 9 और 10 आपकी स्क्रीन पे हैं, 9 और 10 का आंसर करना है। देखो क्वेश्चन के साथ में आप आंसर करो, क्वेश्चन का नंबर भी डालो उसमें, ठीक है ना, बिना नंबर के पता नहीं चलेगा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। उसने कहा है मेन्यू अनुपात भोजन समानुपात कैटलॉग अनुपात खाली स्थान, कैटलॉग अनुपात खाली स्थान। तो ऑप्शन ए है पुस्तक, ऑप्शन बी है पुस्तकालय, ऑप्शन सी अखबार, ऑप्शन डी है आपका टांड, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में रैक बोलते हैं। टांड जो आपने देखा है ना, जहां पे हम अपने घरों पे सामान रखते हैं, अलमारी जो होती है जो बनवा देते हैं कमरे में, ठीक है, तो उसको टांड बोला जाता है बच्चों। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट क्या होगा, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा विकल्प ए। जैसे कैटलॉग, जब मेन्यू के अंदर हमें भोजन की बहुत सारी डिशेस मिल जाती हैं, ऐसे लिए कैटलॉग के अंदर में हमें क्या मिलती हैं, पुस्तक। क्या मिल जाती है जी, कौन सी आपको पुस्तक लेनी है, ठीक है ना, पुस्तक। क्लियर, तो विकल्प ए को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करोगे। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा, हाउस अनुपात रेंट
कैपिटल अनुपात खाली स्थान, कैपिटल अनुपात खाली स्थान। चार विकल्प आपके सामने हैं, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है आपका इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है मनी और ऑप्शन डी है कंट्री। ऑप्शन डी क्या है? कंट्री। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? देखो, जिस प्रकार हम हाउस का किराया देते हैं उसी प्रकार अगर हमने किसी से कैपिटल लिया है, कैपिटल का मतलब होता है कोई मूलधन लिया है, तो हम उस पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसको आप मूलधन बोल सकते हैं, मूलधन। क्लियर हो गया ना? मूलधन। क्लियर? तो मूलधन पे हमें क्या देनी होती है? ब्याज देनी होती है बच्चों। जिस प्रकार रेंट पे हम घर लेते हैं उसी प्रकार इंटरेस्ट पे क्या लेते हैं? हम मूलधन लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। बात क्लियर? जिस प्रकार हमने रेंट पे घर लिया रहने के लिए, उसी प्रकार इंटरेस्ट पे हमने क्या लिया बच्चों? कैपिटल लिया, प्रिंसिपल लिया, मतलब कि मूलधन लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 11 का सही जवाब बताओ, 11 का सही जवाब क्या होगा? मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 10 का किसी भी बच्चे का कोई सही जवाब नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 10 का अभी तक कोई मुझे जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ। रक्तहीनता अनुपात रक्त, मतलब रक्त की कमी से रक्तहीनता होती है, ऐसे ही अराजकता अनुपात क्या होगा? चार विकल्प हैं, ऑप्शन ए अनियम, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है आपका सरकार और ऑप्शन डी क्या है बच्चों? अव्यय व्यवस्था। तो क्या होगा क्वेश्चन 11 का सही जवाब बच्चों? सरकार। देखो, रक्त की कमी से रक्तहीनता होती है, ऐसे ही सरकार की कमी से अराजकताएं फैलती हैं। ठीक है? क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी तक देखो किसी भी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। विकल्प सी को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। उसने कहा है संपादक अनुपात अखबार समानुपात, यहां इन दोनों खाली स्थान की जगह पे कौन आएगा? देखो, संपादक का संबंध अखबार से है तो मेज बढ़ई से होगा, ऑप्शन बी पत्रिका पत्रकार से होगा, विकल्प सी लेखक उपन्यास से होगा और लोहार भट्टी से होगा। जल्दी से बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही जवाब होगा? देखो, जिस प्रकार संपादक अखबार को संपादित करता है उसी प्रकार लेखक जो होता है ना, वो उपन्यास को लिखता है। क्लियर? तो विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप कह रहे हैं सर कि मेज बढ़ई, मेज बढ़ई, अच्छा देखो यहां पे बढ़ई ने मेज को बनाया है लेकिन यहां पे लेखक ने उपन्यास को लिखा है, तो ये उल्टा हो रहा है ना। पत्रिका पत्रकार, तो पत्रकार जो है पत्रिकाएं बनाता है, तो ये भी गलत हो रहा है। ऐसे ही लोहार भट्टी, भट्टी से नहीं, लोहार तो चाड़ने का काम करता है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब विकल्प सी होगा। विकल्प सी को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ठीक है? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है बच्चों, फटाफट से देखो। पृथ्वी अनुपात सूर्य समानुपात चंद्रमा अनुपात खाली स्थान। तो ऑप्शन ए है उपग्रह, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है परिक्रमा और ऑप्शन डी है पृथ्वी। जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए देखो, सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है? पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है? पृथ्वी। उसी प्रकार चंद्रमा किसके चारों ओर घूमेगा? उपग्रह के। आकाश के। देखो चंद्रमा खुद उपग्रह है तो विकल्प ए कट जाएगा, आकाश के ये भी कट जाएगा, परिक्रमा के ये भी कट जाएगा। कौन सा होगा? विकल्प डी। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चंद्रमा किसके इर्द गिर्द घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर पास घूमता है बच्चों। विकल्प डी को क्लिक करोगे, अपने 2 नंबर पक्के करोगे। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
देखो उसने कहा है कॉइन्स अनुपात मिंट, ब्रिक्स अनुपात खाली स्थान। जल्दी से बताओ इन चार विकल्प में से कौन सा सही होगा। अब उसने कहा है कि विकल्प ए में फाउंड्री, फोरेंस, उसके बाद में है केमिस्ट्री, उसके बाद है किलन। तो कौन सा होगा जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देखो कॉइन को बोलते हैं हम सिक्के, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन सिक्कों का संबंध है मिंट से, मतलब कि सिक्के किससे बनाए जाते हैं, आपके मिंट में बनाए जाते हैं। ऐसे ही जो आपकी ईंटें होती हैं ना, ब्रिक्स का मतलब है ईंट, ब्रिक्स का मतलब है बच्चों ईंट, तो वो किस में होती हैं बच्चों, वो किस में बनाई जाती हैं, वो विकल्प डी आपका जो किलिन है ना, इसका मतलब होता है भट्टा। किसमें बनाई जाती हैं, भट्टे के अंदर बनाई जाती हैं। ऐसे ही मिंट से किसको बनाया जाता है, मिंट के अंदर कॉइन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका किलिन आ जाएगा, यानी कि KILN। क्लियर। विकल्प डी को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। उम्मीद करता हूं 14 का आंसर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। गस्त अनुपात सुरक्षा, बीमा अनुपात धन होगा, बचत होगा, नीति होगा या जोखिम होगा। नीति होगा या जोखिम, चार विकल्प हैं। देखो गस्त से क्या होती है, सुरक्षा होती है, उसी प्रकार बीमा से क्या होगा, उसी प्रकार बीमा से क्या होगा, जल्दी बताओ बीमा से क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो सुरक्षा निश्चित करने के लिए पुलिस इलाके में क्या करती है, गश्त करती है। देखो सुरक्षा करने के लिए इलाके के अंदर पुलिस गश्त मारती है ना, और उसी प्रकार जोखिम को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। बीमा किस लिए लेते हैं, जोखिम को कवर करने के लिए। यहां पे क्या आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, मतलब कि जोखिम। बात समझ में आ गई। सुरक्षा करने के लिए हम क्या लेते हैं, गश्त मारती है पुलिस। ऐसे ही जोखिम को कवर करने के लिए हम क्या लेते हैं, बीमा लेते हैं। विकल्प डी को क्लिक करोगे और क्वेश्चन नंबर 15 पे 2 नंबर पक्के करोगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहा होगा, शानदार क्वेश्चन रहा होगा, और आपको फेवरेट, मतलब कि वो जो क्वेश्चन होते हैं ना कि हाँ सर ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन 2 नंबर वाला है, तो आपका वो फेवरेट क्वेश्चन भी रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने है, फटाफट से बताओ 16 के 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो मंद हवा अनुपात चक्रवात, समानुपात बूंदाबांदी अनुपात खाली स्थान, क्या होगा। ऑप्शन ए बवंडर, जैसे हम बवंडर एक तूफानी होता है, ऐसे ही दूसरा है इसने कहा है स्टॉर्म, मतलब कि तूफान, और उसके बाद विकल्प सी है मूसलाधार, और फ्लोड मतलब कि विकल्प डी है बाढ़। तो इन 4 विकल्पों में कौन सा होगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन 16 का सही जवाब होगा। देखो जो चक्रवात होता है ना, वो हवा का तीव्र रूप है, पहले मंदी हवा चलेगी उसके बाद चक्रवात आएगा। उसी प्रकार पहले बूंदाबांदी हल्की बारिश होगी, तो उसके बाद क्या होगा भाई साहब, उसके बाद मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश। विकल्प सी होगा, पहले थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश, उसके बाद मूसलाधार बारिश। जैसे पहले थोड़ी थोड़ी हवा चली, उसके बाद चक्रवात तगड़ा तूफान आ गया। तो ऐसे ही विकल्प सी, पहले बूंदाबांदी उसके बाद में मूसलाधार बारिश। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से बताओ इन 4 विकल्पों में क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। फूल अनुपात कली, पौधा अनुपात खाली स्थान, बीज होगा, फूल होगा, फल होगा या डाली होगा। क्वेश्चन 17 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताओ। देखो जो कली होती है ना, कली से फूल बनता है। क्लियर, कली से क्या बनता है बच्चों, कली से फूल बनता है। ऐसे ही यहां पे अगर मैं बीज रख दूं, क्या रख दूं बच्चों, यहां पे बीज रख दूं, तो बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा। यहां पे लॉजिक बन रहा है कि दूसरे वाले लेटर से पहले वाले लेटर की उत्पत्ति हुई है, दूसरे वाले शब्द से, मतलब कली से इस फूल की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही इस बीज से
पौधे की उत्पत्ति हुई है। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का 100% सही जवाब होगा। बी भी गलत हो जाएगा, सी फल भी गलत होगा, डी डाली भी गलत होगा। क्लियर है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब विकल्प ए होगा। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम शानदार जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। बताओ जल्दी से 18 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। उसने कहा 18 में जेन्युइन, अनुपात, ऑथेंटिक, तो इन चार विकल्पों में से कौन सा होगा? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ, अभी तक किसी भी बच्चे का कोई भी जवाब नहीं आया है। चलो देखो, जेन्युइन और ऑथेंटिक ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो चीज जेन्युइन होगी ना वो ऑथेंटिक भी होगी, एक दूसरे के क्या हो गए? पर्यायवाची। ऐसे ही माइग्रेज और इल्यूशन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं बच्चों। तो विकल्प ए को क्लिक करोगे और आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ठीक है ना? माइग्रेज और इल्यूशन एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताओ। भजन, अनुपात, स्तुति, समानुपात, खाली स्थान, अनुपात, खाली स्थान। तो यहां पे क्या आएगा आपको ये बताना है। चार विकल्प: प्रार्थना, जन समूह है, शोक गीत, मातम, लोरी बच्चा, या मरणोत्तर गीत, अनुपात संस्कार। चार विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन 19 का अभी तक मैं देख पा रहा हूं किसी भी बच्चे का कोई भी जवाब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। राधे राधे नवीन शर्मा जी, राधे राधे। आप काफी लेट हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास से जुड़ जाओ, फटाफट क्लास से जुड़ जाओ। आप काफी लेट हैं, आज काफी लेट दिखाई दे रहे हैं, आपकी कमेंट काफी लेट आई है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करो। और क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। 19 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। देखो, जैसे भजन, जिस प्रकार भजन की हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं ना, ऐसे ही जो शोक गीत होते हैं ना वो मातम के लिए गाए जाते हैं। क्लियर? विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फटाफट से क्वेश्चन 20 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प सही होगा? अपने कमेंट सेक्शन में जल्दी से टैग करो। जल, अनुपात, संवहन, समानुपात, अंतरिक्ष, अनुपात, खाली स्थान। तो देखो, विकल्प ए में आपके सामने है चालन, विकल्प बी में है संचरण, विकल्प सी है शून्यक, और विकल्प डी है विकिरण। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर लेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप क्लास को कंटिन्यू करो। हो जाता है, कई बार होता है, क्योंकि 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी तो आपको लगा होगा कि सर तो गायब हो गए, अब तो क्लास होने वाली है नहीं। पर ऐसा नहीं है, कुछ हुआ है ऐसा, मतलब थोड़ी तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से आपकी क्लास डिले हो गई है। अब तबीयत फिट है, मैं भी ठीक हूँ, तो देखो आपके सामने हूँ, आपके सामने क्लास लेकर के हाजिर हूँ। तो बच्चों जो भी शिकायत है आप मेरे को बता दो, लेकिन क्लास कंटिन्यू करो, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब विकल्प डी होगा। देखो, जल मतलब कि संवहन, उसी प्रकार अंतरिक्ष, अनुपात, विकिरण, विकिरण। क्लियर? देखो, ये जल को अगर मैं संवहन करूं तो ये ऊष्मा में कन्वर्टेड हो जाएगा, ऐसे ही अंतरिक्ष में क्या होगा? विकिरण होगा। क्लियर है ना? विकल्प डी को आप क्लिक करके अपने 2 नंबर पक्के करोगे। 21 को देखो जल्दी से फटाफट। 21 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? देखो, यूपी पुलिस का जो एग्जाम है ना आपका, अब बिल्कुल आपके सर पे आ गया है। 23, 24, 25, 30 और 31 में एग्जाम आपका निश्चित हुआ है। और आज 16 तारीख है, 16 तारीख है, तो बताओ आप 23 तारीख के कितने दिन हैं? तो 4 और 3, 7वें दिन आपका एग्जाम है बच्चों, 7वें दिन आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकालय अनुपात पुस्तकें, समानुपात विद्यालय, अनुपात खाली स्थान। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ विकल्प ए होगा क्या? समाचार पत्र, ऑप्शन बी
छात्र, ऑप्शन सी इमारतें और ऑप्शन डी लेबोरेटरी मतलब कि प्रयोगशाला। जल्दी से बताओ कौन सा जवाब सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। देखो, पुस्तकालय के अंदर जिस प्रकार पुस्तकें होती हैं उसी प्रकार विद्यालय के अंदर क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं बच्चों। विद्यार्थी यानी कि आपके छात्र होते हैं। छात्र कौन सा विकल्प है, स्टूडेंट, छात्र, विकल्प बी आपके क्वेश्चन 21 का सही जवाब होगा। 21 का एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा, छात्र, स्टूडेंट, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नवीन शर्मा जी आपका आंसर एकदम सही है। हमें पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको कैसे पता था? हाँ, आपने अच्छा अनुमान लगाया कि सर क्लास में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तबीयत खराब हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आपका आइडिया सही है। थैंक यू, थैंक यू। आप अच्छी मतलब अच्छा सोच लेते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। 22 का सही जवाब क्या होगा? चार विकल्प आपके सामने हैं। जूता अनुपात चमड़ा, समानुपात खाली स्थान, अनुपात खाली स्थान, स्वर्ण आभूषण, रेलगाड़ी अनुपात बोगी बोगी, राजमार्ग अनुपात डामर, बस अनुपात यात्री। बस अनुपात यात्री। देखो, जूता जो होता है ना, किसका बनाया जाता है, चमड़े का बनाया जाता है, ठीक है ना। जूता किससे बनाया जाता है, चमड़े से बनाया जाता है, मतलब दूसरे से पहले को बनाया जा रहा है। आभूषण से सोने को बनाया जाएगा, गलत हो गया। बोगी से रेलगाड़ी, हाँ कुछ बात समझ में आ रही है। राजमार्ग, डामर से राजमार्ग, यात्री से बस बनाई जाएगी क्या? जल्दी से बताओ, अभी तक किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब नहीं बनाया है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 22 का सही जवाब क्या होगा। अभी तक किसी भी बच्चे का कोई भी जवाब नहीं आया है। चलिए देखो, 22 इसका विकल्प सी होगा। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखो, डामर मतलब कि जो आपके छोटे छोटे रोड होते हैं ना, डामर जिन्हें बोलते हैं छोटे रोड, उनसे हमें क्या बनाया जाता है, राजमार्ग बनाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर? तो विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प सी को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करोगे। चलिए 23 को देखते हैं। 23 का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट से। भोजन अनुपात पेट, समानुपात ईंधन अनुपात खाली स्थान। तो विकल्प ए कार होगा, विकल्प बी रेलगाड़ी, विकल्प सी इंजन और विकल्प डी वाहन होगा। 23 का सही जवाब क्या होगा? 23 का सही जवाब जल्दी से बताओ। विकल्प सी बता रहे हैं शांतनु, विकल्प बी बता रहे हैं सोनू नागर, विकल्प बी बता रहे हैं। चलिए जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा 23 का। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं 23 का? और किसी बच्चे का भी मुझे कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। 23 क्वेश्चन का सही जवाब अभी तक किसी भी बच्चे का दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इंजन। देखो, जैसे भोजन से पेट भरा जाता है, ऐसे ही ईंधन से मतलब कि क्या होगा, इंजन को भरा जाएगा भैया, कार को नहीं, गलत हो जाएगा। ट्रेन को नहीं, ऐसे ही वाहन को नहीं, मतलब इंजन। देखो, पेट के लिए, अच्छा दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। पेट के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इंजन के लिए इसकी ईंधन की आवश्यकता होती है बच्चों, ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विकल्प सी, विकल्प सी, वेरी गुड शांतनु, आपका आंसर एकदम सही है। सोनू नागर, विकल्प बी नहीं होगा, विकल्प सी होगा, विकल्प सी। जैसे पेट के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार इंजन के लिए किसकी, ईंधन की आवश्यकता होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, 24 की तरफ। 24 आपकी स्क्रीन पे है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 के अंदर पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मौखिक अनुपात कहना, श्रव्य अनुपात पढ़ना, लिखना, गाना या सुनना। 24 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा सही जवाब। देखो, जैसे कोई बात है मौखिक, तो मौखिक जैसे आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो वो कहना ही तो हो गया। क्लियर है ना? आप किसी से कोई बात कह रहे हैं तो वो मौखिक हो गई, आप उसे कह रहे हैं तो मौखिक का मतलब कहना है, ठीक है ना। ऐसे ही श्रव्य एक दूसरे के पर्याय हो गए ना। ऐसी श्रव्य का मतलब क्या होगा बच्चों, सुनना।
विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। विकल्प डी, शांतनु सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नवीन शर्मा आपका वेरी गुड आंसर है। उसी के साथ सोनू नागर जी हैं, विकल्प डी बता रहे हैं। हृदय कुमार हैं, विकल्प डी बता रहे हैं। सभी का आंसर एकदम सही है बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही तैयारी करते रहो, समय बहुत कम है, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो। यूपी पुलिस में अब की बार आपको अपना नंबर लेके आना है, अपना नंबर फंसाना ही है, क्योंकि घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे की नौकरी लगे और हम लड्डू बांटे। तो मेहनत जितनी हो सके करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 25 का सही जवाब क्या होगा? देखो, वेस्ट अनुपात नॉर्थ ईस्ट, समानुपात साउथ अनुपात क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा, या नॉर्थ होगा? 25 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ सही जवाब क्या होगा। विकल्प ए नॉर्थ वेस्ट किस किस का आ रहा है? विकल्प ए, देखो जैसे वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का संबंध है, ऐसे ही साउथ से क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का संबंध होगा। नॉर्थ वेस्ट का संबंध होगा बच्चों, नॉर्थ वेस्ट का संबंध होगा। क्लियर? किस किस बच्चे का आया है? सोनू नागर बी, प्रवेश वर्मा, प्रवेश वर्मा जी, पिंटू, क्या आपका कौन सा विकल्प है? जल्दी से बताओ। सोनू नागर सी बता रहे हैं। देखो बच्चों, विकल्प ए होगा, विकल्प ए होगा, विकल्प ए, विकल्प ए होगा। जल्दी से चेक करो कहां पे गड़बड़ आ रही है, कहां पे गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपके सामने है, इसके लिए कुछ डायरेक्शंस दी गई है 26 टू 40 क्वेश्चंस के लिए बच्चों। उसने कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा है प्रश्न संख्या 26 से 40 पहले दो शब्दों के बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों से लुप्त शब्द, लुप्त शब्द शब्दों का चयन कीजिए। मतलब कि हमें पहले दो शब्दों के बीच का संबंध निकालना है, उसके बाद जो लुप्त है ना उनके सही बताना है कि उनकी जगह पे उन विकल्पों में से क्या आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपके सामने है QUACK का मतलब है DUCK। ऐसे ही नाइट का मतलब क्या होगा? नाइट का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताओ। देखो, टकमिस होता है बत्तख, और ये क्या होती है? क्वैक उसकी आवाज होती है। क्वैक क्या होती है बच्चों? आवाज होती है। ऐसे ही अब ये जो आपका जो नेह दिया गया है ना, नेह, नेह क्या होती है? नेह होती है बच्चों आपके घोड़े की आवाज, हॉर्स की आवाज, हॉर्स की आवाज होती है। जो हिनहिनाना बोलते हैं ना, हॉर्स क्या करते हैं बच्चों? हिनहिनाते हैं। हिनहिनाने को क्या बोला जाता है? नेह बोला जाता है। क्लियर? विकल्प कौन सा होगा? विकल्प आपके क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। क्या कह रहे हैं राहुल राजपूत जी? अरे आपस में बात क्यों कर रहे हो? आपस में बात मत करो बच्चों, ये बात करने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है। आंसर करो, पेपर आपके सर पे है, पेपर के बाद में खूब बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा 27 का? 27 का सही जवाब क्या होगा? देखो, ड्रीम रेशियो रियलिटी, फ्लैशहुड अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ, चार विकल्पों में कौन सा होगा 27 का सही जवाब? 27 का सही जवाब क्या होगा? देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ड्रीम का मतलब सपना होता है और रियलिटी का मतलब वास्तविकता। ये एक दूसरे के क्या है बच्चों? ऑपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट वर्ड हैं। ऐसे ही फ्लैश हुड का मतलब क्या होगा? ट्रुथ से होगा, ट्रुथ से। विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी किस किस का आया है 27 के लिए? विकल्प बी, सोनू नागर जी विकल्प सी बता रहे हैं, नवीन शर्मा विकल्प सी बता रहे हैं बच्चों, विकल्प बी होगा। विकल्प बी, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ड्रीम का मतलब सपना, ऐसे रियलिटी का मतलब वास्तविकता से होता है। ट्रुथ का मतलब सही, फ्लैशहुड का मतलब होता है गलत होना, ठीक है ना। आप कुछ गलत कह रहे हैं तो फ्लैशहुड का मतलब विपरीत हो गया, आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ट्रुथ का मतलब सही कहना, फ्लैशहुड का मतलब गलत कहना। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, ज्यादा समय मत लो, क्वेश्चन हमें मैक्सिमम बनाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर करने हैं, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। ढांचा अनुपात घर, समानुपात कंकाल अनुपात, खाली स्थान। तो पसलियां, ऑप्शन बी है आपका खोपड़ी, ऑप्शन सी है शरीर और ऑप्शन डी है ब्लड। देखो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, अभी तक किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है, जल्दी से बताओ। देखो ढांचा तैयार होगा पहले तो फिर क्या बनेगा, घर। उसी प्रकार कंकाल तैयार होगा पहले तो उससे क्या बनेगा बच्चों, विकल्प सी शरीर बनेगा, शरीर बन जाएगा, शरीर। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बॉडी बनाई जाएगी। घर को बनाने के लिए पहले ढांचा बनाया जाता है, क्लियर। और ऐसे ही बॉडी को बनाने के लिए पहले क्या, उसका ढांचा कंकाल बनाया जाएगा, ओके, कंकाल बनाया जाएगा। शांतनु सरकार विकल्प सी बता रहे हैं, वेरी नाइस आंसर है आपका। हृदय कुमार राजघाट चल, अरे भैया आपस में बातचीत मत करो भाई साहब, पढ़ाई के टाइम पे ये कहां से बात हो गई, कॉल कर लो अगर कोई आपका रिलेटिव है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का सही जवाब क्या होगा, बताओ फटाफट से। लोमड़ी अनुपात चालाक, खरगोश अनुपात क्या होता है, साहसी होता है, खतरनाक होता है, डरपोक होता है या क्रूर होता है बच्चों, डरपोक होता है या क्रूर होता है। 29 का सभी के सभी मुझे जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, 29 का सही जवाब क्या होगा। हृदय कुमार विकल्प सी, विकल्प सी, विकल्प सी बता रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है आपका, 28 है, 29, 29 सी। सोनू नागर वेरी नाइस, इस तरीके से लिखा करो ना, क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन बताओ, ठीक है। सोनू नागर आपका राइट आंसर है। जिस प्रकार लोमड़ी क्या होती है बच्चों, चालाक होती है, उसी प्रकार खरगोश क्या होता है बच्चों, विकल्प सी डरपोक होता है, टिमिड होता है, टिमिड, ओके। विकल्प सी आपके क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा। 29 के लिए आप विकल्प सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 के 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं, फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, 30 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ बच्चों। किसी भी बच्चे का अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, बताओ जल्दी से। देखो मछली अनुपात सल्क, भालू अनुपात खाली स्थान, पर, पत्तियां, रोवा या खाल, जल्दी से बताओ क्या होगा सही जवाब। देखो मछली जो होती है ना, बच्चों जो मछली होती है उसका बॉडी मतलब उसका शरीर सल्क से ढका हुआ होता है, किससे, सल्क से। उसी प्रकार जो भालू का शरीर होता है ना वो किससे ढका हुआ होता है, फुर से मतलब कि रोआ से। विकल्प सी होगा, FUR, या आप इसको रोआ बोलो, ठीक है बच्चे, रोवा बोलो, क्लियर। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 30 का कौन किसने बताया, 30 का डी बच्चों, शांतनु सरकार नहीं, विकल्प डी नहीं। देखो खाल हर एक की बॉडी पे होती है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हो रही है ना, खाल की बात नहीं चल रही है। जैसे बॉडी को कवर करने के लिए यहाँ पे मछली के ऊपर जो होती है ना परत, उसका नाम होता है सल्क। ऐसे ही भालू की बॉडी को कवर करने के लिए जो उसके ऊपर होते हैं ना वो होते हैं रोआ, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। 31 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन 31 का। 4 विकल्प आपके सामने हैं। संक्रामक रोग अनुपात मलेरिया, समानुपात असंक्रामक रोग अनुपात खाली स्थान, क्षय रोग होगा, यकृत शोध होगा, एड्स होगा या कर्क रोग होगा। फटाफट से बड़ा बताओ असंक्रामक रोग का संबंध किससे होगा, असंक्रामक का। देखो देखो मलेरिया एक संक्रामक रोग है, ऐसे ही असंक्रामक रोग कौन सा है, विकल्प डी,
विकल्प डी, ये कर्क रोग जो होता है ना वो असंक्रामक होता है। विकल्प डी को क्लिक करोगे, 31 का सही जवाब विकल्प डी होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सचिन चौधरी 31 का बी बता रहे हैं, बी नहीं है, क्षय रोग नहीं है, असंक्रामक रोग से कर्क रोग होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो जल्दी से, कौन सा सही जवाब होगा, कौन सा सही जवाब होगा। जीवाश्म अनुपात जीव, समानुपात मम्मी अनुपात खाली स्थान। तो ऑप्शन ए मिस्र होगा, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी पशु, और ऑप्शन डी है आपका शहीद होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या होगा। 32 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ 32 का सही जवाब क्या होगा। देखो जीवाश्म जो होते हैं ना वो जीवों के अवशेष होते हैं। क्या होते हैं, अवशेष। क्लियर हो गया ना, शेष बचा हुआ पदार्थ। जीवाश्म क्या होता है, जीवों का अवशेष, बचा हुआ पदार्थ। क्लियर। ऐसे ही जो मम्मी होता है ना बच्चों, वो मानव का अवशेष होता है, मानव का अवशेष। क्लियर हो गया ना, मानव का अवशेष क्या होगा, मम्मी होगा। क्लियर। इस चीज को याद रखना, यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। विकल्प ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा, लेकिन विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, विकल्प बी। कौन कौन सोनू नागर बता रहे हैं 32 का ए बच्चे, नहीं 32 का ए नहीं होगा। 32 का डी सोनू नागर ने पहले बताया था, नहीं बच्चे ये भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को समझो। जीवों का, जीवाश्म क्या होता है, जीव का अवशेष, ऐसे ही मानव का अवशेष मम्मी होता है। क्लियर। चलिए 33 की तरफ चलते हैं। 33 का बताओ जल्दी से, सही जवाब क्या होगा। 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ। चार विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं। देखो ईगल अनुपात सॉप्स, समानुपात डक अनुपात खाली स्थान। चार विकल्प हैं, वेडल्स, फ्लोट्स, फ्रेम्स और फ्लिट्स। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताओ। अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। देखो ईगल चील को बोलते हैं, वो किसी भी चीज पे झपट्टा मार देती है, उसको हमने क्या बोल दिया, स्वेप्स बोल दिया। ऐसे ही डकमस बत्तख होती है, बत्तख क्या करती है, वेडल्स करती है। विकल्प पे आपके क्वेश्चन 33 का सही जवाब होगा। 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब विकल्प ए होगा। विकल्प ए को क्लिक करोगे और अपने 2 नंबर पक्के करोगे। किसी भी बच्चे का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्या दिक्कत है बच्चों, फटाफट से बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, लोकल सॉरी लोलक अनुपात आवधिक गति, समानुपात घड़ी के मिनट की सुई अनुपात खाली स्थान। यूपीएसआई 2017 के अंदर पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, घड़ी की मिनट की सुई अनुपात खाली स्थान, रेखीय गति, वृत्तीय या परि परिपत्र गति, ठीक है ना, जैसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों, सरल आवर्त गति या तलीय गति, कौन सा होगा। 34 का सही जवाब क्या होगा, 34 का सही जवाब क्या होगा। देखो जो मेरी मिनट की सुई होती है ना बच्चों, वो किसके अंदर में घूमती है, ऐसे जो घूमती जाती है वो किसके अंदर घूम रही है, वो वृत्तीय मतलब कि सर्कुलर मोशन में होती है, सर्कुलर मोशन के अंदर होती है। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। थोड़ा सा फिजिक्स से कनेक्ट कर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 35 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा 35 का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग अनुपात धुआं, समानुपात खाली स्थान अनुपात खाली स्थान। देखो आग जलेगी तो धुआं होगा, वेरी गुड। बच्चे, विकल्प ए बच्चे, स्कूल, चंद्रमा, आकाश, बादल, वर्षा, जूता और पॉलिश। जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा 35 का। देखो जो धुआं होता है ना वो आग के कारण बनता है, ऐसे ही जो वर्षा होती है ना बच्चों वो बादल के कारण होती है, मतलब कि क्लाउड अनुपात रेन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बादल, यहाँ पे आप लिख दोगे बादल,
अनुपात वर्षा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी। यहां पे आप लिख रहे होगे इंग्लिश में क्लाउड अनुपात रेन। क्लियर? कौन सा विकल्प होगा? विकल्प आपका बी होगा। विकल्प बी इस तरीके से सेट किए, ए के बाद बी, सी के बाद डी, तो ये वाला विकल्प कौन सा है आपका? विकल्प बी है। ओके ओके, विकल्प बी। बच्चे 35 का सी नहीं है, देखो आंसर इधर देखो कौन सा है, विकल्प बी है ना। हाँ मैं समझ गया, क्योंकि आपने पहले देखा था कि सर इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, आपने इसको सी पढ़ दिया। सी नहीं है बच्चे, बी है ये। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ 36 का सही जवाब क्या होगा? 36 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? 36 क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो और 37 को देखो। 37 उर्वरक अनुपात फसलें, 4 विकल्प दे रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 36 ये रहा, देखो पहले आप, 36 आपके सामने है। क्लियर? 36 देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका 36 का, और देन 37 को देखो। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स करोगे, और जो जो बच्चा इन क्वेश्चनों का आंसर करेगा सेकंड क्लास में उसका नाम सबसे फर्स्ट पे रखूंगा। तो बच्चों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने ये मान के चलिए 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। 36 और 37 क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैंने छोड़ा है। इन क्वेश्चनों को जो जो बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे उन बच्चों का नाम नेक्स्ट क्लास में सबसे फर्स्ट पे रखूंगा, और उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करोगे। क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है ना? और जो भी आपका ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।